Hello everyone, this is Mudra Surve. In last video, we have seen the arithmetic instruction set of 8086. So we are going to continue with the instruction set of 8086. Now next instructions are logical instruction. So first one is not source. So not instruction is basically used for making one's complement of the operand. So it complements each bit of source to produce one's complement. The operand can be a register or memory location. The source can be your memory location or register. For example, not AX. So AX is nothing but your accumulator register. So accumulator में जो कुछ भी डेटा होगा उसकी वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी बिट वाइज. नेक्स्ट इज एंड डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. So and is a logical instruction that we can say anding is nothing but like multiplication. Okay, so it perform and operation of destination and source. So in this instruction, source can be immediate number or maybe register, or it may be memory location, or destination can be register or memory location only. Okay, it cannot be a immediate number. Both operand cannot be memory location at the same time. Okay, at the same time आपके जो भी दोनों भी ऑपरेंड्स है डेस्टिनेशन और सोर्स वो मेमोरी लोकेशन नहीं हो सकते. अभी एंड डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन यूज़ करने के बाद कौन से फ्लैग अफेक्टेड होंगे. सो उसमें है CF फ्लैग, देन OF बिकम 0 आफ्टर द ऑपरेशन, and PF, SF and ZF are updated. The next is OR destination comma source. So it performs OR operation of destination and source. In this also आपका जो सोर्स होता है वो इमीडिएट नंबर हो सकता है, आइदर रजिस्टर हो सकता है या मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो सकता है, बट आपका जो डेस्टिनेशन है वो रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन ही होगा. दोनों भी ऑपरेंड्स है वो मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर नहीं हो सकते एट द टाइम. इसमें भी सेम है, कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग है वो 0 हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद, और बाकी के पैरिटी, साइन फ्लैग, 0 फ्लैग वो अफेक्ट होते हैं. द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज बिट मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन. सो इन दिस इट कम्स अंडर XOR डेस्टिनेशन और सोर्स. सो इट परफॉर्म XOR ऑपरेशन ऑफ डेस्टिनेशन और सोर्स. इसमें भी सेम ही कंडीशंस है. सोर्स आपका इमीडिएट नंबर रजिस्टर मेमोरी लोकेशन पे हो सकता है, बट डेस्टिनेशन आपका रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन पे ही होगा. ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग है वो 0 हो जाते हैं, और बाकी के जो 3 फ्लैग है वो अपडेट होते हैं. द नेक्स्ट इज टेस्ट डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. सो इसमें क्या है, इट परफॉर्म्स एंडिंग ऑपरेशन. ओके, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है. सोर्स it is non-descriptive means destination is not modified, only flags are affected. अभी ये हमने पहले देखा कि and इंस्ट्रक्शन भी है. ओके, तो अभी टेस्ट की यूज़ करते हैं. सो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन है. इसमें क्या होता है कि डेस्टिनेशन है आपका जो मॉडिफाइड नहीं होता है, ओनली फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं. सो ये है डिफरेंस. The next one is data transfer instruction. Now what is meant by data transfer? So अगर हमें मेमोरी लोकेशन टू IO डिवाइस या किसी और से डेटा ट्रांसफ़र करना रहेगा तो हम लोग डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं. सो डेटा ट्रांसफ़र में फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, MOV. वी कैन से इट एज अ मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. It is used to copy the content of source to destination. सोर्स का जो कुछ भी कंटेंट है उसको डेस्टिनेशन में कॉपी करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है. सोर्स अभी आपका जो सोर्स ऑपरेंड है वो आइदर रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है, और इमीडिएट ऑपरेंड हो सकता है, और डेस्टिनेशन ये आपका रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड ही होना चाहिए. बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैनॉट बी मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम. अभी अगर आपने एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पे क्या है, मूव CX, 037AH.
मतलब 037H है, ये इसका पूरा डेटा CX रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। और नेक्स्ट है मूव AL कॉमा BL, मीन्स BL रजिस्टर का डेटा AL रजिस्टर में मूव हो जाएगा और वी कैन से ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज पुश ऑपरेंड। ये जो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन है वो जो स्टैक मेमोरी है उसके रिगार्डिंग यूज होते हैं। सो पुश इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर इट पुशेज द ऑपरेंड इनटू टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, मतलब रजिस्टर में जो कुछ भी कंटेंट है वो स्टैक मेमोरी, स्टैक मतलब क्या, मैंने बोला था कि जैसे हम लोग सपोज हमारी नोटबुक है वो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज करते हैं, ये यहाँ पे इसके ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टैक। ओके, सो पुश इंस्ट्रक्शन इसके लिए यूज़ करते हैं कि जो भी रजिस्टर में डेटा है वो टॉप ऑफ द स्टैक में पुश हो जाएगा। ओके, इसके लिए हम लोग पुश इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। सो इसका फॉर्मेट है पुश BX, मतलब BX रजिस्टर का जो कंटेंट है वो टॉप ऑफ द स्टैक में पुश किया जाएगा। देन पॉप डेस्टिनेशन, इट पॉप द ऑपरेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक टू डेस्टिनेशन। ये क्या करता है, जो कुछ भी स्टैक के टॉप पर जो कुछ भी कंटेंट है उसको डेस्टिनेशन पे पॉप करता है। ओके, मतलब मूव करता है। डेस्टिनेशन कैन बी जनरल पर्पज रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर और मेमोरी रजिस्टर। अभी इसमें डेस्टिनेशन आपका क्या हो सकता है, सोर्स तो आपका रहेगा स्टैक का टॉप और डेस्टिनेशन रहेगा कौन सा भी रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर रहेगा, सेगमेंट रजिस्टर रहेगा या कौन सी भी मेमोरी लोकेशन रहेगी। सो एग्जाम्पल है इसका पॉप AX, मतलब स्टैक मेमोरी के टॉप पर जो कुछ भी डेटा है वो रजिस्टर में पॉप किया जाएगा, मूव किया जाएगा। ये है रिगार्डिंग पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन। Then next is XCHG, destination comma source. XCHG is nothing but it stands for exchange. Okay, so exchange destination comma source. So this instruction is used to exchange the data of source with destination. जो कुछ भी source और destination में data है वो exchange करने के लिए ये instruction use होती है। It cannot exchange to memory location directly. अभी ये क्या नहीं करती, इसमें वन नोट कौन सी है कि मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं करती। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया, एक्सचेंज DX कॉमा AX, मतलब DX रजिस्टर और AX रजिस्टर का जो डेटा है वो एक्सचेंज हो जाएगा। सो ये है हमारी एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इन एक्यूमुलेटर कॉमा पोर्ट एड्रेस। सो इन एंड आउट, दीज आर टू इंस्ट्रक्शन। It transfer the operand from specified port to accumulator register. In and out मतलब क्या, हम लोग जो कुछ भी पोर्ट से लेकर जो कुछ भी हमारा इन आउट होता है उसके मतलब डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए हम लोग इन आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। सो अगर इन एक्यूमुलेटर हुआ तो इसका मतलब डेस्टिनेशन की जगह, सोर्स की जगह पे आपका पोर्ट एड्रेस होगा और ये है हमारा डेस्टिनेशन। सो इन मतलब पोर्ट में से जो कुछ भी डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ओके, मतलब इन AX कॉमा 002H, मतलब इस पोर्ट लोकेशन पे जो कुछ भी डेटा है वो हमारा एक्यूमुलेटर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इन हो जाएगा। ओके, और आउट में क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट, हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कुछ भी डेटा है वो अगर हमें पोर्ट पे आउट करना है तो हम लोग पोर्ट एड्रेस दे के वो डेटा आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है आउट 0028H कॉमा AX। ओके, दिस इन एंड आउट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर एग्जैक्टली अपोजिट लाइक पुश एंड पॉप, बट पुश पॉप इंस्ट्रक्शन हम लोग मेमोरी लोकेशन के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं और इन आउट इंस्ट्रक्शन हम लोग पोर्ट और रजिस्टर के बीच यूज़ करते हैं। Then this one is also one instruction LEA, register comma source. So it is nothing but it loads a 16-bit register with
offset address of the data specified by the source. So this instruction is used to load 16-bit register with the offset address. Okay, so offset address अगर हमें लोड करना है तो हम लोग ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं. इसका एग्जांपल है LEABX, DI. सो दिस इंस्ट्रक्शन लोड द कंटेंट ऑफ DI. अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है तो इसका मतलब ये ऑफसेट होता है. सो ऑफसेट एड्रेस है DI का, उसको BX रजिस्टर में लोड करती है. नेक्स्ट इज LDS डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. So LDS destination comma source, it load 32-bit pointer from memory source to destination register and DS. ये क्या करती है कि 32-bit जो पॉइंटर है मेमोरी सोर्स फ्रॉम मेमोरी सोर्स टू डेस्टिनेशन ये लोड करती है. 32-bit मतलब क्या हुआ, वर्ड. द वर्ड इज प्लेस्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर कैन बी सेगमेंट इन प्लेस्ड इन DS. सो दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ LDS डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. मेनली ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जो कुछ भी इट कॉपीज द वर्ड ऑफ द लोअर मेमोरी एड्रेस टू डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड द वर्ड एट द हायर एड्रेस ऑफ द सेगमेंट. ओके, देन है LES. इट लोड 32-bit पॉइंटर फ्रॉम मेमोरी सोर्स टू डेस्टिनेशन रजिस्टर दैट ES. वो LDS होती, वो DS में लोड करती थी, और LES है वो रजिस्टर ES में लोड करती है. ओके, नाउ दिस ऑल्सो द इंस्ट्रक्शन सेम एज प्रीवियस, बट द डिफरेंस इज इसमें फ्लैग रजिस्टर आते हैं. अगर आपने देखा नाम में LAHF, सो मतलब क्या, इट कॉपीज द लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर टू AH रजिस्टर में लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर कॉपी करता है. देन SAFH मतलब इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ AH टू लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर. ये एग्जैक्टली ये दोनों अपोजिट है. LAHF हम यूज़ करते हैं टू कॉपीज लोअर बाइट ऑफ फ्लैग टू AH रजिस्टर, और SAHF होता है द कंटेंट ऑफ AS टू लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर. देन ये भी एग्जैक्ट अपोजिट है PUSHF और POP. पुशेस फ्लैग रजिस्टर टू टॉप ऑफ द फ्लैग एंड POP क्या यूज़ करती है, पॉप्स द स्टैक टॉप टू द फ्लैग रजिस्टर. ये पुश करती है और ये पॉप करता है. सो दीज आर सम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन in 8086 microprocessor. So by using this instruction, most of the program uses data transfer instruction. Okay, so when we in 4th unit जब भी हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग तो हमें समझेगा कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ होते हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द ब्रांच और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. Okay, thank you.